जय हिंद दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं आपके क्लास 10th के एग्जामिनेशन के लिए। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उन सभी के लिए द बोर्ड टॉपर्स चैनल पर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। और आप सभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक नई सीरीज ला रहे हैं जिसमें पूछे हुए क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर लेकर के आपके सामने आएंगे। और वो प्रश्न होंगे जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के अंदर से जो बार बार पूछे आने वाले प्रश्न हैं उसको देखते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद भी त्रिकोणमिति के और भी पार्ट आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में जहां जहां से प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे हुए प्रश्नों को हम यहां पर करवाएंगे। तो टॉपिक है बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न त्रिकोणमिति चैप्टर से, और ये है हमारा पार्ट 1। इसके बाद जो है हमारी दूसरी जो वीडियो आएगी वो आपका निर्देशांक ज्यामिति पर आने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आने वाला है। और उसमें भी जो बार बार पूछने वाले प्रश्न हैं उसको हम यहां पर करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ये बात याद रखिएगा मेरा, कि जब आप पढ़ाई करते हो ना तो इस वक्त में आपको बहुत दर्द लगता है। पढ़ाई जो है आपको, है ना, जो पढ़ाई आज आपको बहुत दर्द लग रही है, याद रखिएगा अगर इस दर्द को झेल लेते हैं कुछ समय के लिए तो यही दर्द जो है आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जो जिस चीज़ को लेकर के, जिस पढ़ाई को लेकर के आप बहुत टेंशन में रहते हो, काफ़ी टेंस रहते हो कि करें या नहीं करें, है ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ दिन अगर अपने आप को दोस्तों आप कंट्रोल करते हो और अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो यही दर्द जो है एक दिन आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ना पैसे की कमी रहेगी, ना ही पावर की कमी रहेगी। आप एक अच्छा बेहतर इंसान बन पाओगे और समाज के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर नाम रोशन करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न पर आ जाते हैं जो बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है त्रिकोणमिति से। उसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। देखिए, फॉर्मूला पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में। मैं आपको त्रिकोणमिति भी बड़ी बेसिक से पढ़ाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट के साथ आपको पूरी त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। लेकिन ये सीरीज को आप अगले कुछ दिनों तक कर लीजिए। हर चैप्टर का हम लेके आएंगे, इस तरह से साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट में लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं। देखिए, cos 90 माइनस थीटा बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये आपको फॉर्मूला से आया है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें फॉर्मूला के अंदर में पढ़ा होगा कि भैया cos 90 माइनस थीटा जो है, cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। वहीं पर बात करें, अगर पलटा दें इसको, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये आप जानते हो कि ये क्या होता है? cos थीटा होता है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये बता दीजिए कि cosec 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो बड़ी आसानी से दोस्तों आप कह दोगे कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब पहले से आप जानते हो, आप बहुत बहुत पढ़ रखा है आपने। अच्छा, एक चीज और अगर मैं पूछ लूंगा, इसको पलट दें, sec 90 माइनस थीटा अगर कर दें, sec 90 माइनस थीटा, तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा होगा। उसी तरह से हम लोग tan और cot को भी उल्टा सकते हैं। जैसे tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो जाएगा और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। तो इसका आंसर हमको मिल गया कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? sin थीटा होगा। आंसर तो बहुत आसान था, लेकिन हर प्रश्न के अंदर में हम यहाँ पर कंसेप्ट को भी साथ साथ लेकर के चलेंगे दोस्तों, और रिवाइज करते हुए चलेंगे। और इस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी आपको बताएंगे, ताकि जो 2024 या 25 में जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो उस एग्जामिनेशन में आपको बहुत बहुत मदद करने वाली है। चलिए, अगला प्रश्न जो बार बार पूछा जाने वाला है, यहाँ पर पूछा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, आपने वो चार्ट पढ़ा है? चार्ट पढ़ा है तो आपने एक चीज देखा होगा, यहां पर आपको एक चीज याद होगा कि एक तरफ ना यहां पर आपको डिग्रियां दिया हुआ करती थी, ठीक है। जैसे ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, यहां पर 45 डिग्री हुआ करता था, और इधर जो है 60 डिग्री फाइनली होता था, और इसके बाद इधर 90 डिग्री। हम उतने दूर तक नहीं जाएंगे दोस्तों। एक चीज बता दीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं साइन और यहां पर लिख देता हूं मैं कॉस, ठीक है। और ये हमारा हो गया ऊपर में थीटा। ये चार्ट आपको याद है? एक बार मेरे साथ चार्ट को दोहरा दो दोस्तों। आप देखो, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता था, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती थी? 1 होती थी। और कॉस में हमको कुछ नहीं करना पड़ता था, आपको बताया होगा आपके मास्टर जी ने, बस बच्चा इसको पलट देना आप। तो आप क्या करोगे? पलट दोगे। ये 1 को यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो आप,
ये 1/√2 इसी जगह हो जाएगा, ये 1/2 यहाँ हो जाएगा और ये वाला जो 0 है ये यहाँ आ जाएगा। अब एक चीज बताओ दोस्तों, आपने एक चीज यहाँ से ऑब्जर्व किया होगा, वो चीज ये है दोस्तों कि ये बता दो कि साइन और कॉस का कौन ऐसा मान है, यानी 45 डिग्री पर अगर देखें तो साइन और कॉस 45 क्या सेम है या नहीं है, तो आप कहोगे जी हाँ दोस्तों, दोनों जगह, जी गुरुजी दोनों जगह क्या है, सेम है। तो हम ये एक बात पता चला चार्ट से, मैंने तो चार्ट बना के आपको बता दिया दोस्तों कि दोनों बराबर होता है। अब देखो जो मैं बताने जा रहा हूं, एक चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ये जो आपका साइन है ना, ये देखो, अब देखो दोनों बराबर हो गया, तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा में अगर हमारा दोनों बराबर हो रहा है, दोनों बराबर हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना रख देंगे हम दोस्तों, तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर इसका बाद में डालते हैं। मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है। देखो दोस्तों इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो कॉस थीटा की जगह पर 45 है, तो 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी है, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब ये देखो दोस्तों दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा, लेकिन हम यहां नहीं काटेंगे और सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/2 ये भी 1/2 हो जाएगा। अब देखो दोनों जो है 1/2 है, तो घटने के बाद क्या होगा, फाइनली 0 हो जाएगा। हम स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, चूंकि 45 डिग्री पर साइन और कोस का मान दोनों जो है 0 होता है, इसलिए हम कह देंगे कि साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम ऐसा भी कह सकते थे यहां पर, ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं ये प्रश्न आप बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, ठीक है। बहुत मजा आएगा, बस आप बताते जाओ कमेंट में कि आपका कितना स्कोर आया। मैं यहाँ 13 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, आपको 13 में से बताना आपका स्कोर कितना है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, पूछ रहा है कि किसका मान √2 के बराबर होता है। एक चीज बता दो, कहीं पर भी साइन में कहीं √2 हो रहा था, साइन 30 कितना होता है। अच्छा मैं यहां पर मान लिखते जाता हूं, देखो साइन 30, हमारे साथ साथ बोलिएगा आप, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 साइन 30 1/2, कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, अभी जस्ट देख लिया, तो ना हमारा बी होगा ना ही हमारा सी होगा। अच्छा 10 का वैल्यू कितना होता है, tan 0 tan 30 पता है कितना होता है ना, तो tan 60 कितना होता है, tan 0 tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 होता है आपका √3। तो अब बोलो tan 60 का √3 हो रहा, तो हमको यहाँ पूछ रहा है कि भैया √2 किसका होता है, तो tan भी नहीं होगा, तो √2 किसका होता है भैया, cosec 45 का होता है। कैसे इसको समझेंगे, देखो cosec और जो साइन है ना वो अपने में उल्टा होता है। अगर आप कह रहे हो कि cosec 45, तो हम इसको लिख सकते हैं cosec 45 डिग्री को 1/sin 45 डिग्री लिख सकते हैं ना, 45 डिग्री। और आप जानते हो कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। अब बोलो ये 1/√2 है, पलट दोगे तो कितना हो जाएगा, आंसर √2 नहीं हो जाएगा। तो वही चीज पूछा था कि √2 किसके बराबर होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों √2 जो है cosec 45 डिग्री के बराबर होता है, और cosec 45 को 1/sin 45 लिखेंगे, sin 45 की वैल्यू 1/√2 रखेंगे और पलट देंगे, तो यहाँ पर फाइनली हमको ये पता चला कि cosec 45 की डिग्री जो है √2 होती है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आप चार्ट के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हो, बड़ा आसान है इसको समझना, ठीक है। या ऐसे कह सकते थे कि भैया cosec 45 का वैल्यू √2 होगा, कैसे होगा, क्योंकि sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो पलट देंगे तो भैया √2 यहां पर हमारा आ गया, ठीक है। चलिए अगले अब इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि cos 32 डिग्री का वैल्यू x है और cos 58 डिग्री का वैल्यू y है, तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा, यानी कि क्या ये जो x है ये बड़ा होगा y छोटा होगा, या दोनों बराबर होगा, या x छोटा होगा y बराबर होगा। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, बिहार बोर्ड ने आपसे जो प्रश्न पूछा है, ये पिछले सालों का पूछा हुआ पेपर है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट ये क्यों पूछ रहा है, ये आपसे ये जानना चाह रहा है कि क्या थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा की वैल्यू बढ़ती है, या साइन थीटा का मान बढ़ता है तो क्या वैल्यू बढ़ती है या घटती है, क्या होता है, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो एक चीज आप उनको बता दो कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, और दूसरा बता दो कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। आप कहोगे सर जी cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो जहां cos 0 डिग्री से चले थे और इसकी जब वैल्यू बढ़ गई, इसकी जब डिग्री बढ़ती गई, तो फाइनली ये क्या हो गया, आकर के 0 हो गया,
ठीक है। तो इससे एक बात पता चला कि जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कॉस थीटा की वैल्यू, जब थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है, उसका वैल्यू जो है वो डाउन होते चला जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस 0 है ना, और कॉस 0 1 और कॉस 90 0। तो इससे पता चला कि 1 से ये 0 हो गया। जैसे cos 0 हो गया, cos 0 1 हो गया। cos अगर आपको 30 बोलते तो √3/2, cos 45 बोलते 1/√2, cos यहां पर आपको cos 60 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 1/2 हो जाएगा, और cos 90 बोलेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इससे पता चला कि जब थीटा का वैल्यू कम था तो मान ज्यादा था, और थीटा का वैल्यू यहां पर बढ़ गया तो मान कम बढ़ गया, तो ये मान जो है वो घट गया। तो थीटा के बढ़ने से cos थीटा का मान जो है वो क्या होता है, घटता है। थीटा के बढ़ने से cos थीटा का मान घटता है। तो यहां पर मैं लिख दूं एक बार, थीटा के बढ़ने से cos थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा का मान हमारा घटता है, cos थीटा का मान घटता है। और साइन के साथ जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि साइन 0 और साइन 90 जो है वो हमारा 1 होता है। तो साइन में अगर थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। अगर थीटा का वैल्यू यानी अगर एंगल बढ़ेगा तो कॉस का मान, उस एंगल को लगाते जाओगे तो कॉस और उस एंगल को साथ करोगे तो वो मान घटता चला जाएगा, क्योंकि cos 0 1 हो रहा है और cos 90, जैसे थीटा को बढ़ा के 90 तक लेके गए, वैल्यू डाउन होकर के 0 हो गया। तो एक बात पता चला कि थीटा के बढ़ने से cos थीटा का मान घटता है। अब बोलो दोनों में थीटा कौन ज्यादा है, 58 ज्यादा है, तो इसका मान y का मान कम होगा और x का मान ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि भैया x जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और y जो है छोटा होगा। तो आंसर यहां पर हो जाएगा हमारा A नंबर। कितने लोग हैं आप लोगों में से दोस्तों जो एग्री कर रहे हो? मैं थोड़ा समय ले रहा हूं आपको ये समझाने में, ठीक है, क्योंकि वीडियो देखो ये चैनल स्टार्टिंग पे है, इसलिए मैं ज़्यादा समय ले रहा हूं। जब मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा तो यही सब सवाल आप एक एक सेकंड में सॉल्व करते चले जाओगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहां पर एक चीज़ दिया हुआ है कि थीटा का मान 45 है और इस चीज़ का वैल्यू आपको निकालना है, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा जब थीटा का वैल्यू क्या है, 45 है। ठीक है, बड़ा आसान है सॉल्व करना। हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, हम यहां पर कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे यहां पर tan स्क्वायर, ये देखिए यहां पर tan स्क्वायर थीटा है प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा है। अब क्या करेंगे, दोनों जगह हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे tan स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा के जगह पर 45 लिख लेंगे। tan 45 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। 1/ इसको हम लिख सकते हैं sin 45 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/, देखो ये आपका tan 45 स्क्वायर है ना, तो यहां पर भी आप स्क्वायर डाल दो, और प्लस 1/sin 45 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, तो यहां पर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, और ये 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। 2 + 1 = कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां पर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 3। जितने भी लोग यहां पर आंसर 3 दे रहे हो, एक बार देख लो मैंने कैसे सॉल्व किया है। यहां पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया, ये भी एज इट इज लिख दिया, बस थीटा जहां था वहां 45 लिख दिया, क्योंकि हमको कह रहा है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 रख देते हैं तो कितना निकलेगा, तो हम 45 रख दिए। tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, 1/sin 45 का होल स्क्वायर है, तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। यहां पर समझना 1/√2 है, इसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 निकलेगा, तो ये 1/2 नीचे बच गया। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि 1/1 करके है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, छठा नंबर क्वेश्चन यहां पर देखते हैं दोस्तों। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 42 डिग्री बराबर P है, और तो साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा। हमको दिया हुआ है कि यहां पर कि साइन 42 डिग्री बराबर साइन 42 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है, हमको ये दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है साइन 48 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 48 की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों पहले हम साइन 48 को ही देख लेते हैं। साइन 48 को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48 डिग्री को आप लिख सकते हो, साइन का साइन लिख दिया, और 48 को आप लिख सकते हो साइन 90 - 42 डिग्री।
बोलो, क्योंकि 90 में 42 माइनस करेंगे तो 48 ही होगा। अब साइन 90 माइनस थीटा का एक फॉर्मूला तो जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो उस तरह से यहाँ साइन की जगह कॉस लग जाएगा, और ये साइन 90 में जितना माइनस हो रहा है वो कॉस के साथ लग जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर 42 है, तो साइन 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, कॉस 42 डिग्री हो जाएगा। यानी एक चीज पता चला दोस्तों कि साइन 48 हो या कॉस 42 हो, दोनों जो है सेम ही है। अगर हम कॉस 42 निकाल लें तो साइन 48 हमारा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो एक चीज पता चला कि साइन 48 डिग्री बराबर जो है कॉस 42 डिग्री, ये दोनों चीजें बराबर है। तो हम यहां पर cos 42 निकालेंगे, ऑटोमेटिक साइन 48 हमारा निकल जाएगा। अब देखो दोस्तों cos 42 हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को यहां पर समझिएगा। cos 42 डिग्री जो है हम यहां पर कैसे निकालने के लिए जा रहे हैं। एक चीज बताइए दोस्तों, आप एक फॉर्मूला जानते हो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। अब एक चीज बताओ दोस्तों, यहां पर अगर हमको यहां पर cos निकालना होगा, cos थीटा, तो हम क्या करेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे ना। अब देखो अगर हमको यहां पर cos 42 निकालना है, चूंकि cos 42 निकाल लेते हैं तो cos 48 हमारा निकल जाएगा, जो हमको प्रश्न में कह रहा है कि साइन ये हमारा, यानी cos 42 निकाल लेंगे तो साइन 48 निकल जाएगा, वही साइन 48 तो हमसे मांग रहा है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, cos 42 डिग्री लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे √1 माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। अब बताओ साइन 42 की वैल्यू क्या प्रश्न में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ना कि साइन 42 डिग्री बराबर P। तो हम यहां पर बस 42 की जगह P पुट कर देंगे, √1 माइनस ये 42 डिग्री का स्क्वायर है दोस्तों, याद रखिएगा यहां पर स्क्वायर आपको देना है, ठीक है। और उसी तरह से ये कॉस होगा, क्योंकि अंडर रूट उधर गया तो स्क्वायर जो है अंडर रूट बन चुका है। अब देखो यहां पर 1 माइनस पी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज पता चला कि cos 42 डिग्री बराबर क्या होगा, √1 माइनस पी का स्क्वायर। अगर cos 42 बराबर √1 माइनस पी का स्क्वायर हुआ तो साइन 48 भी तो यही हो जाएगा ना। तो यहां पर बराबर में हम साइन 48 डिग्री लिख देते हैं। यानी एक चीज पता चला कि साइन 48 डिग्री का वैल्यू √1 माइनस पी स्क्वायर होगा। तो आंसर इस तरह से हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। एक बार कैसे बनाया मैं फिर से बता देता हूं। आप देखो यहां पर साइन 42 डिग्री बराबर पी है, तो मैंने लिख दिया कि भैया ये वैल्यू है हमारे पास। हमको साइन 48 निकालने के लिए बोला, क्या हम साइन 48 को साइन 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ। तो साइन 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, cos 42। तो एक भी चीज पता चला कि साइन 48 या cos 42 दोनों एक ही चीज है, दोनों की वैल्यू समान है, क्योंकि साइन 48 को cos 42 लिखा जा सकता है। तो हमने साइन 48 बराबर cos 42 लिख करके एक नोट करके यहां पर रख दिया कि भैया हमको cos 42 निकाल लिए, तो साइन 48 हमारा ऑटोमेटिक निकलेगा। एक फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखो ये cos स्क्वायर में cos को हमने रख लिया और साइन स्क्वायर को इस साइड ले आए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। फाइनली cos पे जो स्क्वायर था उसको इस तरफ ले आए तो ये रूट हो गया, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो यहां पर थीटा की जगह हम अब 42 पुट करने वाले हैं, तो cos 42 डिग्री और यहां पर 1 माइनस ये फॉर्मूला पर 42 बैठाते जाओ तो 1 माइनस साइन 42 स्क्वायर डिग्री। तो साइन 42 का फॉर्म के बराबर p होता है, साइन 42 बराबर p होता है साइन 42 बराबर। तो हमने यहाँ √1 माइनस साइन 42 के जगह पर हमने क्या किया, डायरेक्ट जो p था वो पुट कर दिया, तो p स्क्वायर हो गया। तो cos 42 इज इक्वल टू निकल गया √1 माइनस p स्क्वायर। एक चीज पता चला हमको कि यहां पर जो है cos 42 डिग्री का मान √1 माइनस p स्क्वायर है, और जितना cos 42 होगा उतना ही साइन 48 होगा। तो एक चीज पता चला कि साइन 48 की वैल्यू जो है √1 माइनस p स्क्वायर हो गई। तो इस तरह से आंसर दोस्तों हमारा क्या हो गया, सी नंबर हो गया। बोलिए समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, यहां पर 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू 12/15 है। देखो ये सारे प्रश्न ना बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। कह रहा है कि tan थीटा बराबर 12/p है, तो 12/5 है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। अच्छा दोस्तों एक चीज बताओ, tan थीटा का आप वैल्यू जानते हो, tan थीटा को कैसे लिखते हैं। तो tan थीटा को आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर में ना, किसी भी ट्रायंगल के अंदर में आपको पता है ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है अगर 90 है, और ये थीटा है तो बेस ये होगा और यहाँ पर p होगा। तो उस क्रम में अगर हम सजाएं तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू p/b होता है। हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। अब देखो इससे एक चीज पता चला कि p की वैल्यू कहीं ना कहीं 12 के प्रोपोर्शनल होगी और b का वैल्यू 5 होगा, मान लेते हैं ऐसा रफ आइडिया में हम लोग मान के चलते हैं। तो अगर हमको यहाँ पर h निकालना हो, चूंकि हमको साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो h तो निकालना होगा। h के लिए हम लिख सकते हैं √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो दोस्तों √p स्क्वायर, तो यहाँ पर p की वैल्यू है कितनी,
12 तो हम 12 का स्क्वायर लिख देते हैं, और b की वैल्यू है 5 तो हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं। अंडर रूट 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होता है, 144 होता है, प्लस अगर आप यहां पर 5 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना होता है, 25 होता है। दोनों को जोड़ दोगे तो अंडर रूट 169 होता है, जिसकी वैल्यू जो है अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 13 निकलता है। एक चीज पता चला कि h बराबर हमारा कितना निकल गया दोस्तों, h बराबर हमारा 13 निकल गया। अब एक चीज बताओ, h बराबर 13 आ गया और हमको निकालना है क्या, साइन थीटा। क्या हम नहीं जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/h, होता है ना। तो P के जगह पर यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, P के जगह पर 12 और H के जगह पर 13 डालेंगे, यानी 12/13। तो इस तरह से आंसर होगा दोस्तों B नंबर। तो यहां पर जितने भी लोगों ने B मारा होगा आपके एग्जामिनेशन में, उन सब का जो है बिल्कुल सही गया होगा। तो बोलिए आपको समझ में आया। मैं एक बार साइड हट जाता हूं, आप देख लो समझ में आया आपको। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में यहां पर कह रहा है कि टेन थीटा बराबर P/Q दिया हुआ है, P/Q दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है ना, इसको निकालने के लिए हमको कह रहा है, ठीक है। टेन थीटा बराबर P/Q दिया हुआ है, हमको यहां से वैल्यू फाइंड करना है। दोस्तों देखो बड़ा आसान है, इसको समझना बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इसको RHS को लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट। तो यहां पर है हमारा P, इसको हम बना लेते हैं P इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिएगा माइनस Q इंटू कॉस थीटा है, और सवाल को पहले लिख लेते हैं P इंटू यहां पर साइन थीटा है, प्लस Q इंटू यहां पर हमारा कॉस थीटा है। क्लियर है। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर साइन से डिवाइड कर देंगे सब में, ठीक है। डिवाइड बाय साइन, ठीक है, डिवाइड बाय साइन थीटा, डिवाइड बाय साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा से सबको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से जैसे आप ऊपर में डिवाइड करोगे तो P साइन थीटा पहले से था, और नीचे में फिर से आ गया आपका साइन थीटा, ठीक है। अब देखो माइनस Q पहले से था, और यहां पर सॉरी हम इसको क्या करेंगे, साइन से नहीं कॉस से डिवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है, कॉस से, तभी तो हमारा काम बनेगा ना। तो यहां पर हम लिखेंगे डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। किससे डिवाइड करने वाले हैं हम लोग, कॉस थीटा से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहां पर कैसे होता है, मजा आ जाएगा, है ना। यहां पर देखो कॉस थीटा हमने डाल दिया, और Q इंटू यहां पर हो गया हमारा क्या, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि हमको कॉस थीटा से यहां भी डिवाइड करना। अब यहां भी साइन, यहां भी हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो P इंटू साइन थीटा अपॉन में यहां पर हो जाएगा आपका क्या, यहां पर कॉस थीटा, प्लस कर देते हैं यहां पर, और यहां हो जाएगा Q इंटू, और ये होगा आपका कॉस थीटा, ऊपर में पहले से दे रखा है, और नीचे में फिर से यहां पर होगा हमारा कॉस थीटा। अब देखिए मजे की बात दोस्तों यहां पर ये है कि कट करने में मजा आएगा। अब ये देखो, ये कॉस थीटा और कॉस थीटा कट गया, यहां पर भी कॉस थीटा है, कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब एक चीज बताओ दोस्तों कि क्या आपने नहीं पढ़ा है एक चीज, एक फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला है यहां पर कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो क्या हम इसको P टेन थीटा लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर P टेन थीटा लिख सकते हैं। माइनस, क्या इसको माइनस में Q लिख करके छोड़ सकते हैं, बिल्कुल। अब यहां पर आ जाओ, P इंटू टेन थीटा यहां पर भी हो रहा है, P इंटू टेन थीटा, और माइनस यहां पर भी सिर्फ आपका प्लस में आपका Q बच गया। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब एक चीज देखिए, टेन थीटा का वैल्यू दिया है P/Q दिया हुआ है ना, तो जहां जहां टेन थीटा है वहां हम बिठाएंगे P/Q। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं P/Q, माइनस यहां पर Q दिया हुआ है, और यहां पर भी पुट कर देंगे P/Q, है ना, टेन थीटा की जगह P/Q, और प्लस में यहां पर Q पुट कर देंगे। अब देखो दोस्तों यहां पर कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं, यहां पर कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेकर के दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, इसके बाद हम यहां पर सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा P स्क्वायर है ना, माइनस Q स्क्वायर अपॉन में Q आ जाएगा, और फिर ये नीचे वाला जो Q है ये ऊपर चला जाएगा, और फिर यहां पर हमारा हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। और ये Q से Q कट जाएगा दोस्तों, और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो होगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। दोस्तों माफ करना, मैंने एक यहाँ पर जगह कम होने की वजह से एक स्टेप आपका चुरा लिया। आई होप कि मोस्ट ऑफ द लोग, आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताना, मैं दूसरी वीडियो में ये चीजें क्लियर कर दूंगा कि कैसे हमने किया था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर डी है उनका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर दिया हुआ 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों को आप सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, जल्दी से बताइए
कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, बड़े अच्छे तरीके से आसानी से हम लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे जल्दी से बताइए, बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कैसे करेंगे हम इसको। ठीक है, एक चीज बताइए मुझे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो यहाँ पर, एक चीज बता दो मुझे, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने। एक चीज बताओ, फॉर्मूला में आपने पढ़ा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है और 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं। फॉर्मूला आप देख करके बताओ दोस्तों कि यहाँ पर क्या हम लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फटाफट करके बताइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ना दोस्तों लग रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। आप इसको जो है ना कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा कर लीजिए। ये जो है ना कॉट स्क्वायर थीटा, इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा कर लीजिए। अब यहाँ पर सही हो गया दोस्तों। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो दोस्तों कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पहले से ही साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो ये दोनों जब कट जाता है फाइनली तो आंसर यहाँ पर 1 आता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में आया कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए बहुत अच्छा, बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। ये तो फॉर्मूला ही होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि कॉसेक और साइन दोनों एक अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो दोनों यहाँ से कट जाता है। ठीक है, और आंसर 1 बन जाता है। चलिए ये प्रश्न सॉल्व करके दिखाइए। देखिए इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा दोस्तों तो आप कैसे सॉल्व करोगे एग्जामिनेशन में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया, 2-2 नंबर में पूछा जाता है, इस बार ऑब्जेक्टिव में बन करके आपके सामने आया है। देखो इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा आप कैसे सॉल्व करोगे। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर अंडर रूट को थोड़ा और बड़ा कर लो, और यहाँ पर है ना, चलिए इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं दोस्तों। चलो यहाँ पर एक बड़ा अंडर रूट लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये हो जाता है 1 प्लस कॉस थीटा। देखो इस तरह के सवाल को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अंडर रूट ये आपका जैसा है वैसे रहने देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर दिया हुआ है कॉस थीटा, अपॉन में ये 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो है, ये जो नीचे जो भी दिया है इसका साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कभी भी इस तरह का सवाल जब आएगा आपको तो यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा कर लेना आप, और यहाँ पर जो ही 1 माइनस कॉस थीटा कर लेना आप। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो आप, अंडर रूट इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ चूंकि 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और ये आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह पर है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर क्या मिल जाता है, अगर पूरा इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो यहाँ पर देखो दोनों का स्क्वायर हो रहा है, और नीचे का पार्ट जो है इसमें आप देखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जैसा है वैसे, और इस वाले पार्ट को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि ये यहाँ पर 1 का स्क्वायर का तो कोई मतलब नहीं रह जाता, 1 ही होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, और यहाँ पर रूट है। क्या दोस्तों दोनों पर अगर स्क्वायर आ गया, चूंकि साइन का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, यहाँ पर देख पा रहे हो, तो दोनों का स्क्वायर आ गया और रूट भी है, तो रूट यहाँ से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में यहाँ पर साइन थीटा बच जाता है। अब देखो ये बारी बारी से करो, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं गुरुजी, अब माइनस ये आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं, ऐसा करके लिख सकते हैं। अब यहां से थोड़ा सा अब इस तरफ आ जाओ, यहां पर मैं समझा देता हूं। 1 माइनस कॉस को हम यहां पर लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन है ना ये वाला, 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन को हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। कहोगे हाँ सर कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस रहने दो आप। कॉस अपॉन साइन को हम लोग लिखते हैं क्या यहाँ पर, कॉट थीटा, क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। तो आंसर हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमारा सी नंबर में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए दोस्तों, इसी तरह से आपको अपने एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है। चलिए 3 और क्वेश्चन बचे हैं। सबसे पहला ये इजी सवाल है, इसमें कह रहा है सेक 30 अपॉन कॉसेक 60। तो आप जानते हो कि सेक 30 को आप लिख सकते हो, सेक 30 को सेक 90 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हो, अपॉन में यहाँ पर आपका कॉसेक 60 डिग्री पहले से दे रखा है, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। तो ये भी ऊपर में कॉसेक 60 हो जाएगा और नीचे में भी आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 हो जाएगा। इस तरह से ऊपर नीचे खत्म हो गया दोस्तों, आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो लोग यहाँ आंसर डी दे रहे हैं 1, उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी आसानी से इसको हम चेंज करके कर सकते हैं। अब आइए इस सवाल में, इस सवाल में थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो सवाल यही रहेगा, इसको हम यहाँ पर बनाना चालू कर देते हैं। इसको जब सॉल्व करते हो तो देखो हम क्या करेंगे, 2 है ना, 2 साइन स्क्वायर 63 है ना, साइन स्क्वायर 63 है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर 63 हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस ये वाला जो पार्ट है इसको इसके साथ लिख लेते हैं, यानी 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री जो है वो भी हम साथ लिख लेते हैं, और बच जाती है प्लस में 1, हमने लिख दिया। अब फिर इसके नीचे जो है दोस्तों वो है आपका 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और प्लस में ये वाला पार्ट फिर बाद में लिख लेते हैं, जस्ट ये है आपका 2 इंटू कॉस स्क्वायर 73। समझ पा रहे हो आप, कॉस स्क्वायर 73, और बच गया क्या, -2, तो यहाँ पर -2 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। करना क्या है आपको, दोनों जगह स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है। तो एक चीज आपको करना है कि इसको कैसे कॉस में बदला जाए, ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो कंसेप्ट पर हम चले जाएं। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन जो है साइन स्क्वायर 63, इसको साइन स्क्वायर 63 ही रहने दीजिए आप, और आ जाते हैं यहाँ पर 2 इंटू, है ना, ये देखो साइन स्क्वायर 27 जो है ना, इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर को बाहर ले लेंगे और साइन 27 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस, है ना, कितना 63, कॉस 90 माइनस 63 करेंगे तो क्या होगा, साइन 27 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके हम इसको लिख सकते हैं, और फाइनली जो इसका स्क्वायर है वो यहीं पर छोड़ देंगे, और प्लस में यहाँ पर 1 था तो 1 कर देंगे। उसी तरह से नीचे करेंगे दोस्तों, 3 है तो 3 रहने देते हैं, और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो 17 डिग्री है इसको हम लिखेंगे क्या, कि कॉस, ब्रैकेट में ले लो आप, स्क्वायर बाद में दे देना, कॉस, इसके बाद हम यहां पर लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 में 73 घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो और इसको ब्रैकेट बंद करके फिर से यहां से स्क्वायर है, स्क्वायर दे देते हैं, और फाइनली यहां पर जो लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री -2 ये लिख देते हैं एज इट इज। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, सबसे पहला जो था वो था आपका 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री, प्लस अब देखिए इस यहाँ पर एक स्टेप चुराना है हमको, क्योंकि जगह कम है। देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा, साइन 63 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी आ गया हमारा साइन स्क्वायर 63, और ये 2 जो था वो तो 2 रहेगा ही रहेगा, तो 2 साइन स्क्वायर 63 यहाँ पर भी आ गया, और प्लस में 1 जो था वो आपका यहाँ पर बचा हुआ है। फिर नीचे की बात करें तो cos 90 माइनस 73 क्या हो जाएगा, साइन 73 हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर 73, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 73। दोस्तों यहाँ पर 2 ही होगा, है ना, गलती से यहाँ पर 3 कर दो आप, इसको गलती से 2 लगा हुआ है तो इसको भी हम यहाँ से 3 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से 3 कर देते हैं, तो हमने इसको 3 कर दिया। अब यहाँ पर आप 3 कॉमन ले लो, और 3 कॉमन लेने के बाद आप इसको सॉल्व करो। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साइन, कॉस 90 माइनस 73 है तो ये होगा साइन 73, तो साइन स्क्वायर 73 हो जाएगा, प्लस, है ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 73, तो कॉस स्क्वायर 73 हो जाती है, प्लस में आपका और एक बच जाता है -2, ये आपका -2 यहां पर बच जाता है दोस्तों। अब देखिए सॉल्व कीजिए ऊपर में, तो यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा है यहां पर, और ये cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाँ दोस्तों ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन था ना पहले से, तो एक गलती हमसे ये हो गया दोस्तों यहाँ पर कि हमें यहाँ पर कॉस लिख दिया, हमको लिखना था साइन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 63, तो साइन 90 माइनस 63 करेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 63 आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर 63, ठीक है। अब देखो यहां पर ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 63 दोनों आपस में जुड़ के 1 हो जाएगा, और 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ नीचे में ये दोनों मिल जाएगा तो 1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आंसर जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। समझ में आ गई बात कैसे हमने इसको सॉल्व किया? एक बार देख लीजिए अच्छे से किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न आज का है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगली सीरीज हम लेकर के अगली वीडियो दूसरे चैप्टर्स पर आएंगे, जो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है वो हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है, साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। एक चीज बताओ, कॉस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 0 है। अब बताओ किस चीज की वैल्यू 0 होती है? कॉस में कितना डिग्री 0 होता है? तो हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है। एक चीज पता चला, यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां पर साफ साफ 90 डिग्री हो रहा है ना। अब अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। चलिए 90 माइनस बीटा हो जाएगा, ये चीज हमको यहां से पता चल गया, ठीक है। अब चलते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो देखो साइन है, अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा है, कैसे निकालेंगे? तो साइन अल्फा के जगह पर क्या लिखेंगे? 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं। अल्फा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा, तो हम यहां लिखेंगे 90 माइनस बीटा, अब फिर से क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, बोलिए होगा? हाँ, तो देखिए अब क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 2 बीटा, 90 माइनस 2 बीटा होगा, 2 बीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं cos 2 बीटा। तो साइन 90 माइनस 2 बीटा बराबर क्या होगा? cos 2 बीटा होगा, तो आंसर यहां पर हो जाएगा डी नंबर, cos 2 बीटा। तो ये थे वो टॉप 13 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, है ना। इस और भी इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, है ना, जो बार बार त्रिकोणमिति में रिपीट किए जाते हैं। तो ऐसे और प्रश्नों को, ऐसी और जो है त्रिकोणमिति के ऊपर 3 से 4 पार्ट और कम से कम बनेंगे। तो हर चैप्टर के अंदर में ऐसे 5 पार्ट हम लेकर के आएंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, पिछले 10 सालों में रिपीट किए गए हैं, वो सारे प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आएंगे। ये हमारी एप्लीकेशन है ड्रीम सेवक IAS, हमारा एक अलग यूट्यूब चैनल भी है जिसमें लाखों बच्चे, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, 1,57,000 बच्चे हैं। इसके अलावा हमारा टीचर्स का भी अलग से चैनल है जिसमें BEd DLEd की वगैरह की भी क्लास चलती है। अब आप लोगों की सेवा में हम उतरे हुए हैं, और हमारी पूरी टीम, धीरे धीरे पूरी टीम आपको यहाँ पर क्लास देना शुरू करेगी। अगले 10 दिनों तक सिर्फ हमारी वीडियो आएगी, और पूरी टीम जो है सितंबर से जो है यहाँ पर काम करेगी, और डेली आपको यहाँ पर क्लासेस जो है मिलेगी, वो भी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलने वाली है। ये ड्रीम सेवक IAS की ऐप है, आप जैसा कि जानते हो, और इस क्लास की PDF अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम को जरूर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा दोस्तों, वहीं पर हम लोग मिलेंगे, बातचीत किया करेंगे, और सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कैसे आपका 450 प्लस 450 से ज़्यादा नंबर आपको दिलाया जाए, इसके लिए हर संभव यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। सारी जो स्टडी मटेरियल है और जो इस तरह की PDF, जितनी भी YouTube की PDF होगी, वो सब आपको यहाँ पर देंगे। @द बोर्ड टॉपर्स, जो हमारा YouTube चैनल का नाम है, @द बोर्ड टॉपर्स लिखोगे तो ये वाला आ जाएगा, इसको आप खोल करके ज्वाइन कर लेना इसके अंदर जा करके, है ना। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चूंकि चैनल हमारा नया है और हम लेकिन पुराने हैं, शिक्षा जगत में पिछले 10 सालों से टीचिंग कर रहे हैं। हमारा हाई स्कूल में भी हमने लगभग 3-4 सालों तक पढ़ाया है, ठीक है। जो 10th के बच्चे हैं, है ना, उनको 3-4 सालों तक पढ़ाया है, और पिछले 3-4 सालों से लगातार कंपेटिटिव जो है यूट्यूब चैनल पर पिछले 4 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो हम पुराने हैं, चैनल नया है, आपका अपना चैनल है, आपका अपना घर है, इसलिए आपका प्यार चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली जो भी वीडियोस हम लेके आएंगे आपके लिए, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर देखिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके, और आपके साथ वो भी अच्छे मार्क्स के साथ जो है पास हो सके, एटलीस्ट 400 प्लस नंबर लेकर के आए। और ये जो ये है टेलीग्राम चैनल है, इससे ज़रूर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इस क्लास की PDF मैं यहीं पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।